सॉरी, उस दिन हमें उठकर नहीं जाना चाहिए था। आई एम श्योर आप लोगों को बुरा लगा होगा। नहीं, गलती हमारी है। हमें आप लोगों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। हमारी रिश्ते की बात 3-4 महीने से चल रही थी, लेकिन 2 महीने पहले तुमने निकाह कर लिया। क्या ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? देखें, एक्चुअली जिस दिन मैं निकाह करके आई उस दिन बाबा की डेथ हो गई। एक तरफ निकाह करने का गिल्ट और दूसरी तरफ बाबा की डेथ का गम। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मम्मी को कहा था, समझाने की कोशिश की थी कि मैं आपसे निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन उन लोगों को हमें पसंद नहीं था और मुझे इसके अलावा कोई और पसंद नहीं था। अगर आपने कभी किसी से मोहब्बत की हो तो आपको इस फीलिंग का अंदाजा होगा, वरना नहीं। मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स, इतने मैसेज किए, लेकिन तुम मुझसे बात ही नहीं करती थी। क्योंकि मुझे आप में वो इंटरेस्ट कभी फील ही नहीं हुआ। मेरा सारा ध्यान, सारी तवज्जो सिर्फ मेरी की तरफ थी। लेकिन निकाह के कुछ दिन पहले मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मम्मी आ गई तो उन्होंने मेरा फोन ले लिया और बात नहीं हो सकी आपसे। मैं अपनी और अपनी फैमिली की जानिब से आपसे माजरत करती हूँ। हमने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया और कोई भी ये डिजर्व नहीं करता। हम कुछ ऑर्डर कर लें? एक्चुअली जब मैं परेशान होती हूँ मुझे बहुत भूख लगती है। आप मुस्कुरा क्यों रहे? मुस्कुराने पर पाबंदी है? नहीं, लेकिन अगर आप किसी के सामने मुस्कुराते हैं तो अगले बंदे को लगता है कि आप उनका मजाक कोई आ रहा है। आइंदा ख्याल रखूंगा। इसका मतलब हम आइंदा मिलेंगे? तुम आइंदा मिलना चाहती हो? The ball is in your court। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। क्या चाहिए? सुकून और कैरेमल फ्रापे विद बनाना ब्रेड। ये तो ऐसे बैठा है जैसे कोई बात ही ना हुई हो। आलिया से पूछती हूँ। हेलो। हेलो आलिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा मैं तुमसे कल की अपडेट ले लूं। सब कुछ ठीक तो रहा ना? हाँ, सब ठीक रहा। ऐसे क्यों पूछ रही हो? अरे यार, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने तुम्हारे मियाँ को सिनेमा में किसी लड़की के साथ देखा था। तो तुमने उससे पूछा? अब उसने तुम्हें क्या बताया? हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा एक्चुअली वो दोनों कोलीग्स उनके ऑफिस में काम करते हैं और वो आपस में कपल हैं, तो बस वो दोनों साथ थे उनके। सो सॉरी,
मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया। एक्चुअली मैं बहुत डर गई थी। आई नो तुम्हारे तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तुम्हारी इनफर्टिलिटी के, और अगर वासे की इनफर्टिलिटी भी सामने आ जाती तो तुम क्या करती? इट्स ओके, थैंक यू सो मच, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत काम बाकी है ऑफिस में। श्योर, व्हाई नॉट। एक्चुअली मैंने भी एक मीटिंग के लिए जाना है, हम बाद में बात करते हैं। बाय। हाउ स्वीट वासे, तुमने मेरी खातिर आलिया से झूठ बोला, और इंसान झूठ तो सिर्फ चोरी छुपाने के लिए बोलता है। Keep it up. लेकिन बाबा नेक्स्ट वीक से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। बेटा सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है। इन हालात में मैं तुम्हें घर से बाहर भेजने का रिस्क नहीं ले सकता। बाबा आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है आयरा की कितनी छुट्टियां हो गई, स्कूल मिस कर लिया वो अपना, और हम कब तक इस कैद में रहेंगे? आपको पता ना अदालत के केसेस में सालों साल लग जाते हैं, पता नहीं हम कब नॉर्मल रूटीन में आएंगे। ज़ोएबा जी, आप कहना क्या चाहती हैं? ये सब कुछ मैंने जानबूझकर की है? फिजा मेरा ये मतलब नहीं था, बस दिल में बात आई बोल दिया। मैं जानती हूँ इस वक्त मैं आप सबको बहुत बुरी लग रही होंगी, पर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, तुम क्यों इस तरह इमोशनल हो रही हो? ये बातें सुनाना इल्जाम नहीं है तो और क्या है? फिजा ज़ोएबा जी, आप तो ना रहने ही दें। आपका बस चले ना तो किसी भी टीन डब्बे वाले से उठा के मेरी शादी करा दे और मुझे यहाँ से चलता करें। फिजा चुप भी कर जाओ, क्यों फालतू बातें कर रही हो? बाबा आप भी रहने ही दें, क्या जरूरत थी आपको अकरम से मेरी शादी की बात करने की? इसलिए कि हम समझते हैं कि वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। बेटा अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझे लगता है कि अकरम तुम्हारे लिए सही मुहाफिज साबित होगा। तो मैं तो जवान हूं ना, मैं आपकी और हम सबकी हिफाजत कर सकती हूँ। बाबा आप भी रहने ही दें, आप क्यों अकरम को प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए? बाबा आई थिंक फिजा ठीक कह रही है, हमें अकरम पर शादी के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए। थैंक यू।